हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में एलसीएम एंड एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सबको करेंगे। इससे पहले मैंने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और नंबर सिस्टम इन तीनों के क्वेश्चंस करा दिए हैं। आई होप कि आप लोगों ने देखे होंगे, और अगर अभी तक आपको वीडियो सोल्यूशन नहीं मिला तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले की लिंक चेक कर सकते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन आज अपन करेंगे वो सारे मैंने पीडीएफ बना के टेलीग्राम पर पहले ही डाल दिए, तो आप पहले उनको खुद से जाके वहां पे सॉल्व कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आके आप वीडियो सॉल्यूशन देखिए, इससे आपको डबल फायदा होगा। और जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। जो क्वेश्चंस आए थे वो रिपीटेड थे, तो रिपीटेड क्वेश्चंस को मैंने नहीं लिया। तो यहाँ पर मुश्किल से 8 या 10 क्वेश्चन ही है अपने पास। तो चलिए इनको अपन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन द नंबर्स 176 एंड 273 आर डिवाइडेड इट लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए, यहाँ पे अपन से पूछा जा रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जिससे 176 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 5 बचे, और 273 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 बचे। तो देखिए, इसका नॉर्मल तरीका क्या होता है। तो नॉर्मल तरीका तो ये है कि मैं सबसे पहले तो जो रिमाइंडर है उसको सपरेट कर दूं, बिकॉज रिमाइंडर अपने पास हमेशा एक्स्ट्रा होता है। तो जैसे अगर आप रिमाइंडर को घटा देंगे तो 176 में से 5 मैंने घटाया तो ये आ गया 171। सेम तरीके से 273 में से 3 घटाया तो ये आ गया 270। तो अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो ही अपना आंसर होगा। तो यहां पर आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को अपन बाय ऑप्शन करेंगे। ऑप्शन से करना काफी आसान होता है। मैं बोल सकता हूं कि जो भी अपना आंसर होगा वो 171 और 270 को पूरी तरीके से कैंसिल आउट करेगा। तो अब आप यहां पे देखिए 171 270, ये जो 171 है ये एक ओड नंबर है, और ओड नंबर को कभी भी इवन नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ए, बी और डी तीनों अपने पास इवन नंबर है, तो ये तीनों कभी भी 171 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो अपन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, और केवल एकमात्र ऑप्शन अपने पास बच गया, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Two positive numbers differ by 2858 when the greater number is divided by the smaller number. The quotient is 5 and the remainder is 178. तो देखिए, बोला जा रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो 2858 है। तो नंबर को अपन ए और बी मान लेते हैं। दैट मीन्स कि ए माइनस बी, ये अपन को दे रखा है 2858। फिर बोला जा रहा है कि जब बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, तो यहां पर मैंने बड़ा वाला नंबर ए माना है और छोटा वाला नंबर बी, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाएंगे तभी जाके पॉजिटिव वैल्यू आएगी। छोटे में से बड़े को घटाने पे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि ए बड़ा है और बी छोटा है। दैट मीन्स कि जब अपन ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है वो अपने पास 178 आ रहा है, और जो क्वोशिएंट है वो अपने पास 5 आ रहा है। तो यहां पे अपन से पूछा जा रहा है कि बड़े वाले नंबर और 3828 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यहां पे अपन को बड़ा वाला नंबर निकालना पड़ेगा। तो उसको अपन कैसे निकालेंगे। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये एक फॉर्मूला अपन जानते हैं। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पर डिवाइडेंड क्या होता है, जिसको अपन डिवाइड कर रहे हैं। किसको अपन डिवाइड कर रहे हैं, ए को अपन डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइजर क्या होता है, जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं। किससे अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो बी से कर रहे हैं। क्वोशिएंट अपन को दे रखा है 5 और रिमाइंडर अपन को दे रखा है 178। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, तो बड़ा ए होगा, उसी को अपन ने बड़ा माना है। तो एक तरीके से यहां पे मुझे ए निकालना है। तो अब देखिए, ए निकालने के लिए आप चाहे तो सीधा बी की जो वैल्यू है वो पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या फिर पहले यहां पे आप ए को पुट कर दीजिए तो बी आ जाएगा, और फिर बी से अपन ए निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं ए को ही पुट कर देता हूं, बिकॉज उससे थोड़ी इक्वेशन मेरी आसान बन जाएगी। ए इक्वल टू 5b प्लस 178, अगर इसमें मैं डालूंगा तो 5b माइनस बी हो जाएगा 4b प्लस 178 इक्वल टू 2858। तो यहां से अगर आप बी निकालेंगे तो देखिए बी कितना आ जाएगा, 2858 में से मैंने 178 घटाया, 8 में से 8 गया 0, 15 में से 7 गया 8, और ये 27 में से 1 गया 26, डिवाइड बाय 4। तो 4 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, 4 का 6 बार में 24, 4 का 7 बार में 28, 0, बी आ गया 670। तो ए क्या हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं ए इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2858 प्लस 670। तो ये अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 5 7 12 की 2, एक कैरी चला गया, 9 6 15 की 5, एक कैरी चला गया, दैट इज 3528। तो यहां पर अपन से पूछ रहा है कि 3528 और 3828 इनका एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए, एचसीएफ निकालने का एक जो आसान तरीका होता है वो होता है डिफरेंस मेथड। तो यहां पे अपन को क्या करना है, इन दोनों का लेना है डिफरेंस। इनका डिफरेंस अगर आप लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 300। दैट मीन्स कि जो भी अपना एचसीएफ होगा
वो 300 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब यहां पर आप ऑप्शन में देखिए कि 300 का कौन सा फैक्टर आपको दिख रहा है। तो देखिए 13 जो है वो कभी भी 300 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ना ही 17 कर पाएगा और ना ही 11 कर पाएगा। केवल एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो कि 300 को डिवाइड कर सकता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये काम मैं डायरेक्ट 3528 और 3828 को भी चेक कर सकता था, लेकिन वो बड़े नंबर है तो उनको डिवाइड करने में थोड़ा समय लगता। लेकिन जब आपने डिफरेंस निकाल लिया तो वो डिफरेंस एक छोटा सा नंबर आया जिसको आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 152 एंड 181 लिविंग रिमाइंडर 2 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यहां पे अपन से पूछा जा रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जिससे 150 को जिससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 बचे, और 181 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 6 बचे। तो एकदम सेम पहले वाले तरह का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, इस वजह से मैंने ले लिया। अगर लैंग्वेज सेम होती तो फिर मैं नहीं लेता। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले अपन वही काम करेंगे, जो रिमाइंडर है उसको घटा देते हैं। तो 152 में से 2 अगर आप घटाएंगे तो ये आ गया 150, और 181 में से 6 घटाएंगे तो ये आ गया 175। तो अब एक तरीके से मेरे को क्या करना है, इन दोनों का लेना है एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ लेने के लिए फिर से आप चाहे तो यहाँ पे बाया ऑप्शन भी जा सकते हैं या फिर इनका डिफरेंस ले सकते हैं। तो डिफरेंस यहां पर आ गया अपने पास 25। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो भी अपना एचसीएफ होगा वो या तो 25 होगा या 25 का कोई फैक्टर होगा। तो 25 कब होगा? जब 25 150 और 175 दोनों को कैंसिल आउट कर देगा। तो क्या 25 150 और 175 को कैंसिल आउट कर रहा है क्या? तो देखिए 25 का 6 टाइम होता है 150 और 25 का 7 टाइम होता है 175। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 25 ही अपना एचसीएफ हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर क्या हो गया? 25। 3 numbers are in the ratio 8 to 1 and their LCM is this, their SCF is। तो देखिए यहां पे आपको 3 नंबर का रेशियो दे रखा है, उनका एलसीएम दे रखा है और उसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जब कभी भी 2 नंबर का रेशियो आपको दिया जाता है, लेट से ए रेशियो बी, तो फिर उस केस में एलसीएम इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी इंटू एचसीएफ। तो देखिए ये सेम फॉर्मूला आप 2 की जगह 3 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अगर यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी आपको दिया जा रहा है तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला ही लगेगा, एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू एचसीएफ। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये ए बी सी आपस में को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब इनका आपस में एचसीएफ 1 होना चाहिए। लेकिन यहां पर जैसे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 8 और 2 जो है वो आपस में को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनका जो एचसीएफ है वो 2 है। तो फिर मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा? जब ए बी सी तीनों आपस में को प्राइम हो। तो फिर यहां पर अपन क्या करें? तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो आसान तरीका होता है वो ये कि ये जो नंबर्स आपको दे रखे हैं इनका आप ले लीजिए एलसीएम। तो 8 to 1 इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो 8 आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू अपने पास डायरेक्टली हो जाता है एलसीएम ऑफ ए बी सी, जो कि आपको रेशियो में दे रखे हैं, मल्टीप्लाई बाय दियर एचसीएफ। तो ये फॉर्मूला आप यहां पे लगाइए। तो एलसीएम अपन को दे रखा है 7552 इक्वल टू एबीसी का एलसीएम हो जाएगा 8 इंटू एचसीएफ अपन को निकालना है। तो यहां पर 8 से आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दीजिए। 8 का 9 टाइम्स हो जाएगा 72, 35 को मतलब 8 का 4 टाइम्स 32 और 4 टाइम्स 32। तो एचसीएफ आ गया अपने पास 944। तो ध्यान रखिए कि जब भी अगर ए बी सी आपस में को प्राइम है तो आप डायरेक्ट ए इंटू बी इंटू सी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपस में को प्राइम नहीं है तो पहले उनका रेशियो उनका एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए अगर ये आपस में को प्राइम होते तो जो इनका एलसीएम होता वो ए इंटू बी इंटू सी के बराबर ही होता। तो यहां पर भी आप एक तरीके से एलसीएम ऑफ ए बी सी ही लिख रहे हैं, लेकिन वो आपस में को प्राइम थे और उनका जो एलसीएम था वो ए इंटू बी इंटू सी ही था। इस वजह से मैंने यहाँ पे ए इंटू बी इंटू सी लिख दिया। लेकिन इस वाले केस में जो अपना क्वेश्चन है वहां पर ऐसा नहीं हो पाएगा। यहां पर अगर मैं ए इंटू बी इंटू सी लिखूंगा तो फिर वो एलसीएम नहीं होगा, वो 8 इंटू 16 हो जाएगा, जो कि सरासर गलत है। सुरेंद्र हैज 102 liters of oil A and 224 liters of oil B. He fills a number of identical container with the two type of oil in a manner that each container has only one type of oil and all containers are completely filled. तो देखिए बोला जा रहा है कि सुरेंद्र के पास 2 तरह के ऑयल है। एक तो ऑयल ए जो कि 102 लीटर है और एक ऑयल बी जो कि 224 लीटर है। अब यहां पे उसको इन दोनों ऑयल को छोटे छोटे कंटेनर में फिल करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि जितने भी कंटेनर बने वो सारे कंप्लीटली फिल हो, कोई भी इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, और एक कंटेनर में केवल एक टाइप का ऑयल ही होना चाहिए, मतलब अपन को ऑयल को मिक्स नहीं करना। और इसके अलावा जितने भी कंटेनर बने वो सारे सेम साइज के हो। तो यहां पे अपन से पूछा जा रहा है कि उनका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, सो दैट कि सुरेंद्र सारे ऑयल को उन कंटेनर्स में फिल कर पाए।
तो कहने का मतलब क्या है, जैसे अपन मान लेते हैं कि अगर ए वाले ऑयल के 2 कंटेनर अपने पास बन रहे हैं और बी वाले ऑयल के 3 कंटेनर अपने पास बन रहे हैं, तो ये सभी कंटेनर जो है वो कंप्लीटली फिल होने चाहिए, साथ ही ऑयल भी मिक्स नहीं होना चाहिए। मतलब ये शुरुआत के 2 कंटेनर में केवल ऑयल ए ही आना चाहिए और ये 3 कंटेनर में केवल ऑयल बी ही आना चाहिए। और अगर जैसे ये वाला कंटेनर 2 लीटर का है तो बाकी सारे कंटेनर भी 2-2 लीटर के ही होने चाहिए। तो देखिए यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 102 और 224 इन दोनों को साथ में पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर पाए और साथ ही साथ वो सबसे बड़ा भी हो, क्योंकि यहां पे अपन को मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कंटेनर चाहिए। तो यहां पर अपन को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। बिकॉज एक ऐसा नंबर जो बड़ा हो साथ ही साथ इन दोनों को पूरी तरीके से कैंसिल आउट करता है, उसी को अपन एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर क्या करना है अपन को, केवल इनका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए आप चाहे तो इनका डिफरेंस भी ले सकते हैं, डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 122। तो मैं बोल सकता हूं जो भी अपना आंसर होगा वो 122 का कोई फैक्टर होगा जो कि 102 और 224 दोनों को पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर दें। तो यहां पर आप देख सकते हैं 9 नहीं हो सकता, बिकॉज 9 जो है वो 122 का फैक्टर नहीं है। सेम तरीके से 3 भी नहीं हो पाएगा, 8 भी नहीं हो पाएगा, तो केवल क्या बच गया, 2 बच गया। और 2 जो है वो 122 का फैक्टर भी है और 102 और 224 दोनों को कैंसिल आउट भी कर सकता है। तो यही मेरा आंसर बन जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर तो आपसे मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ रहा था जो कि आपने निकाल लिया। कभी कभार वो मैक्सिमम वॉल्यूम की जगह आपसे टोटल नंबर ऑफ कंटेनर कितने बनेंगे ये पूछ लेता है। तो फिर उस केस में बाया ऑप्शन अपन नहीं कर सकते, फिर अपन को एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा, जो कि अपन नॉर्मली निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर एचसीएफ निकालने के बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा वॉल्यूम, कि एक कंटेनर का कितना वॉल्यूम होना चाहिए। तो अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ कंटेनर पूछ रहा है तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पे मुझे पता चल गया कि मेरे को 2-2 लीटर के कंटेनर चाहिए। अब टाइप ए ऑयल जो है वो 102 लीटर है, तो इसके लिए कितने कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, तो 102/2 दैट इज 51 कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। सेम तरीके से टाइप बी ऑयल 224 लीटर है, तो इसके लिए कितने कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, 224/2 दैट इज 112। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि टोटल कंटेनर की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर टोटल हो जाएगा 163। तो टोटल अपन को 163 कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। तो फिर क्वेश्चन आपसे इस तरीके से ही पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ कंटेनर कितने होंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 163। तो याद रखिए अगर मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ रहा है तो केवल इन दोनों नंबर का आपको एचसीएफ लेना है, और अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ कंटेनर पूछ रहा है तो एचसीएफ से इनको डिवाइड करके जो नंबर आए उसको ऐड करना है। Which of the following is the greatest number that divide 59 and 133 and leave 5 and 7 as respective remainder? तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, इस वजह से मैंने ले लिया। तो यहां पर भी आपसे यही पूछ रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। 59 को उससे डिवाइड किया जाए तो 5 रिमाइंडर बचे, और 133 को उससे डिवाइड किया जाए तो 7 रिमाइंडर बचे। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये रिमाइंडर को हटा देंगे, तो 59 - 5 करेंगे तो 54, 133 - 7 अगर आप करेंगे तो ये अपने पास आ गया 126। तो अब मैं बोल सकता हूं कि मेरे को क्या करना है, इनका एचसीएफ लेना है। तो इनका एचसीएफ चाहे तो आप डिफरेंस मेथड से ले लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख सकते हैं। जैसे यहां पर अगर सबसे पहले आप 19 को देखेंगे तो 19 का 3 बार में 57 होता है, तो 19 जो है वो 54 को कैंसिल आउट नहीं कर रहा, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। सेम तरीके से 20 की अगर मैं बात करूं तो 54 को 20 भी कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 22 भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज 22 का 2 टाइम्स 44 होता है, 3 टाइम्स 66 हो जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। 18 आंसर हो जाएगा, बिकॉज 18 का 3 टाइम्स 54 और 18 का जो है 7 टाइम्स 126। तो मैं बोल सकता हूं कि अपना आंसर क्या हो गया, 18, ऑप्शन नंबर बी। When 1278, 2368 and 4318 are divided by the greatest number x, the remainder in each case is y. What is the value of this? तो देखिए बोला जा रहा है कि जब इन तीनों नंबर को एक बड़े से बड़े नंबर x से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर है वो y बचता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि 3x - 14y क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना होता, ये जो 3 नंबर आपको दे रखे हैं इनका आप सीधा एचसीएफ निकाल लीजिए। सीधा एचसीएफ क्यों निकालते हैं अपन, जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने इनका जो रिमाइंडर है इनमें से घटाया, तो 1278 - y, 2368 - y और 4318 - y। अब ये जो नंबर है ये मैं बोल सकता हूं कि पूरी तरीके से x से डिवाइड होंगे, बिकॉज जो रिमाइंडर अपना बच रहा था उसको मैंने यहां पे हटा दिया। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे को एक तरीके से क्या करना है, इन 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है।
क्योंकि जो बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो इनको डिवाइड करेगा वो एक तरीके से इनका एचसीएफ होगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए अपन एक डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंस मेथड अगर आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे क्या होगा, तो देखिए जैसे मैंने पहले और दूसरे का डिफरेंस लिया, तो 2368 माइनस वाई में से अगर मैं 1278 माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक तरीके से डिफरेंस जो आया वो 2368 और 1278 का ही आया, जो कि आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो यहां पर अगर आप डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, 8 में से 8 गया 0, 16 में से 7 गया तो 9, और ये कितना बच गया, 22 में से 12 गया तो 10। तो डिफरेंस आ गया 1090। सेम तरीके से यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 8 में से 8 गया 0, 11 में 6 गया 5, और ये अपने पास बच गया 12 में से 3 गया 9, और 3 में से 2 गया 1, 1950। यही काम अगर आप डायरेक्ट करते हैं तब भी आपके पास यही नंबर आते हैं। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो यहां पर आपको क्या करना है, ये 3 नंबर जो आपको दे रखे हैं इनका एचसीएफ निकालना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस मेथड। तो यहां से जो एचसीएफ अपने पास आएगा वो ही अपना एक्स होगा, और फिर जब मेरे पास अगर एचसीएफ आ जाएगा मतलब जो एक्स आ जाएगा तो फिर मैं इन तीनों में किसी को भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकता हूं जो कि वाई आएगा। तो यहां पे चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो अब अपन को देखिए यहां पे क्या करना है, 1090 और 1950 इन दोनों का लेना है एचसीएफ। तो इनका अपन एचसीएफ लेंगे। तो यहां पर आप चाहे तो इनको थोड़ा फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर डिफरेंस मेथड पे भी चल सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा बिकॉज डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अगर आप डिफरेंस मेथड पे जाएंगे भी तो भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो देखिए डायरेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें भी अपने पास एक तो 10 है, तो इसमें से आप 10 अलग कर सकते हैं, 109 इंटू 10 इसको लिख सकते हैं। और सेम तरीके से इसमें भी एक 10 है, तो 195 इंटू 10, मतलब जो भी अपना एचसीएफ आएगा उसमें 10 तो आएगा ही आएगा क्योंकि दोनों में 10 मौजूद है। अब यहां पर अगर मैं 109 और 195 की बात करूं तो 109 जो है, नहीं 7 से भी नहीं जाएगा, मतलब ये अपना प्राइम नंबर होता है। तो अगर 109 प्राइम नंबर है तो मैं बोल सकता हूं कि इसका एचसीएफ केवल 10 होगा। इसका मतलब एक्स आ गया अपने पास 10 के बराबर। अगर अब मेरे को एचसीएफ मिल गया तो मैं वाई निकाल सकता हूं। 1278 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा अपने पास 8 के बराबर, क्योंकि 10 का 127 टाइम्स हो जाएगा 1270, तो 8 रिमाइंडर बच गया। तो यही आपका हो गया वाई। तो अब आपको यहाँ पे एक्स भी मिल चुका है, वाई भी मिल चुका है, तो 3x माइनस 14y आपको निकालना है, निकाल लीजिए। तो 3 इंटू 10 माइनस 14 इंटू 8, तो ये आ गया अपने पास 30 माइनस 14 का 8 बार में कितना होता है, 8 चौको 32 की 2, 3 कैरी चला गया, तो ये अपने पास आ गया -82। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो यही अपना आंसर बन जाएगा। If the ratio of two number is 17:7 and the product of their LCM and their SCF is 119, then the sum of the reciprocal of the LCM and their SCF। तो देखिए यहाँ पे अपन को दो नंबर का रेशियो दे रखा है 17:7 और उनके LCM और SCF का प्रोडक्ट दे रखा है। तो यहाँ पर LCM इंटू SCF ये अपन को दे रखा है 119, और अपन से पूछ रहा है कि LCM और SCF के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, मतलब 1/LCM प्लस 1/SCF, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर आप नीचे में लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, और ऊपर में अपने पास आ गया एचसीएफ प्लस एलसीएम। तो देखिए डेनोमिनेटर तो मेरे को दे रखा है डायरेक्ट 119, तो उसको तो मैं पुट कर सकता हूं। अब यहां पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो केवल एकमात्र ऑप्शन है जिसमें डेनोमिनेटर में आपको 119 दे रखा है। तो यही एक तरीके से अपना आंसर हो गया। अपन को एलसीएम प्लस एचसीएफ ये निकालने की जरूरत नहीं हुई। लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में दो ऑप्शन ऐसे आ जाए, मतलब ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है तो एग्जाम में वहां पे तो नहीं आया था, लेकिन कोई और एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे दो ऑप्शन आ जाए जिनमें डेनोमिनेटर सेम है, तो फिर आपको एचसीएफ प्लस एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए उसको अपन कैसे निकालेंगे, तो यहां पर अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो नंबर का प्रोडक्ट उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहां पर मैंने नंबर को मान लिया 17x और 7x, एक नंबर मान लिया 17x, एक मान लिया 7x। तो ये अपने पास हो गया 17x इंटू 7x इक्वल टू 119। तो यहां से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 17 इंटू 7 119 ही होता है, तो ये पूरी तरीके से अपना कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब एक्स इक्वल टू आ गया 1। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि एक नंबर तो हो जाएगा आपके पास 17, दूसरा हो जाएगा 7। तो ये दोनों आपस में कोप्राइम है, कोप्राइम होने की वजह से एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज 17 इंटू 7 119, और एचसीएफ बन जाएगा 1। कोप्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। तो ये अपने पास आ गया 120/119, ऑप्शन नंबर बी। The LCM of 48, 88 and another number x is 4752,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी दी वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए यहां पे आपसे से बोला जा रहा है कि 48, 88 और x, इनका जो एलसीएम है वो है 4752। तो x की क्या वैल्यू पॉसिबल है? तो देखिए इस क्वेश्चन में x की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन उनमें से जो अपन को ऑप्शन में दे रखी है वो ही अपना आंसर बनेगा। तो अब अपन को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन x की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब अपन एलसीएम निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं। जैसे यहां पे अगर मैंने कुछ नंबर लिए, लेट्स से 12, 16 और 20, ये 3 नंबर मैंने लिए। अगर मेरे को इनका एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करता हूं, इनकी जो हाईएस्ट पावर है उनको लेता हूं। जैसे 12 को सबसे पहले मैं फैक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर। 16 को अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा 2 की पावर 4, और अगर 20 को मैं लिखूं तो ये अपने पास बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो इनमें जो हाईएस्ट पावर होगी उनको अपन लेंगे। तो जैसे यहां पे 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो केवल 1 है, 3 इसके अलावा कहीं भी नहीं है, तो इनके एलसीएम में एक तो 3 आएगा। फिर 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 की यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है, तो वो 4 है। दैट मीन्स कि इनके एलसीएम में 2 की पावर 4 आएगा। और 5 जो है वो उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इनके एलसीएम में एक 5 आएगा। तो यही अपना बन गया एलसीएम, इसके अलावा और कोई नंबर यहां पे नहीं आ सकता। तो सेम काम यहां पर अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनके फैक्टर लिखते हैं। देखिए 48 का फैक्टर अगर आप करेंगे तो 48 अपना होता है 16 इंटू 3। 16 इंटू 3 का मतलब ये बन गया 3 इंटू 2 की पावर 4। और 88 अपना होता है 11 इंटू 8, तो ये अपना बन गया 11 इंटू 2 की पावर 3। अब अगर मैं 4752 के फैक्टर लिखना चाहूं तो उसमें मैं बोल सकता हूं कि 11 और 3 तो रहेगा ही रहेगा, हो सकता है कि इससे बड़ी पावर भी रह जाए, लेकिन एक 11 तो कम से कम रहना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप एलसीएम लेते हैं तो आप इनके जो हाईएस्ट पावर है उनको डालते हैं, तो अगर मेरे को एक 11 मिल गया तो वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर x में एक से ज्यादा 11 रहे होंगे तो फिर वो भी हो सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो ये 11 का कितने टाइम जाएगा, तो 11 का 4 बार में 44, 3 बार में 33, 2 बार में 22। फिर फर्दर अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो ये बन गया 11 इंटू 432 जो है उसमें 16 रहेगा ही रहेगा, बिकॉज 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है। इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इतना तो रहना ही रहना है। तो इसको मैं 16 का कितने टाइम्स कर सकता हूं, तो देखिए ये 16 का 2 टाइम्स 32 और 112 हो गया, तो 16 का 7 टाइम्स, दैट इज आ गया 27। 27 का मतलब बन गया 3 का क्यूब। तो ये बन गया इसके फैक्टर 11 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 का क्यूब। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जो अपना एलसीएम है उसमें 2 की पावर 4 है। क्या यहां पर 48, 88 में 2 की पावर 4 है क्या, तो बिल्कुल है। अगर यहां पर 2 की पावर 4 हो गया तो अब आप x में 2 की पावर 4 डालें या ना डालें कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 4 से कम डालेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 की पावर 4 से ज्यादा नहीं डाल सकते। अगर आपने x में 2 की पावर 4 से ज्यादा डाल दिया, लेट से 2 की पावर 5 डाल दिया, तो फिर एलसीएम में क्या आएगा, मैक्सिमम पावर वाला आएगा। और मैक्सिमम पावर क्या बन जाएगी, 2 की पावर 5 बन जाएगी। तो फिर एलसीएम में क्या आना चाहिए, 2 की पावर 5 आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि 2 की पावर 5 यहां पे मैं नहीं डाल सकता। अगर मैं 2 की पावर 4 डालता हूं कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 ही रहेगी। मैं 2 का क्यूब डालूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 मौजूद है। 2 का स्क्वायर डालूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 मौजूद है। अगर मैं 2 नहीं डालूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसकी मैक्सिमम पावर मेरे पास पहले से है। सेम तरीके से अगर आप यहां पे देखेंगे तो अपना जो एलसीएम है उसमें एक 11 आ रहा है और एक 11 अपने पास पहले से मौजूद है। तो मैं x में 11 डालूं या नहीं डालूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11 का स्क्वायर में यहां पे नहीं डाल सकता। अगर मैंने 11 का स्क्वायर डाल दिया तो फिर जो अपना एलसीएम है उसमें 11 का स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन वो अपने पास यहां पे नहीं है। दैट मीन्स कि आप 11 का स्क्वायर नहीं डाल सकते, आप 11 डाल सकते हैं, बिकॉज 11 की जो मैक्सिमम पावर है वो अपने पास है। 11 नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 11 की पावर 1 मेरे पास पहले से मौजूद है। अब यहां पर देखिए 3 का क्यूब, 3 के क्यूब की अगर मैं बात करूं तो क्या पहले से 3 का क्यूब अपने पास है क्या, तो यहां पर केवल एक 3 है। दैट मीन्स कि x में 3 का क्यूब होना ही होना चाहिए, बिकॉज जो 3 का क्यूब आएगा वो कहां से आएगा, 48 और 88 में तो नहीं है, तो फिर कहां से आएगा, x में से आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी x होगा वो 3 के क्यूब का मल्टीपल जरूर रहेगा। 3 के क्यूब का मल्टीपल मतलब 27 का मल्टीपल रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 27 जो है उसका एक फैक्टर 9 भी होता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई नंबर 27 का मल्टीपल है तो फिर वो 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां पर अपन देख लेते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन अपना 9 का मल्टीपल है। तो यहां पर आप देखिए 216 जो है वो 9 का मल्टीपल है। 202 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या बोलता है कि डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 और 2 4 होता है, 4 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। 3 2 6, 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा। सॉरी 3 2 5, 5 और 1 6, 6 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। 3 और 7 10, 10 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा।
6 और 2 8, 8 और 1 9, तो केवल यही जो है 9 से डिवाइड होगा और यहां पर एकमात्र यही ऑप्शन बचा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 27 से भी डिवाइड होगा और होगा भी सही, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, होगा ही होगा, तो यही अपना आंसर बन जाएगा। अब आप देखिए ये तो x की एक पॉसिबल वैल्यू हुई, यहां पर अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या है, तो इसका फैक्टर है ये 6 का क्यूब है, दैट मींस कि 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इसमें 3 का क्यूब होना चाहिए, उसके अलावा 2 की पावर 4 अपन मैक्सिमम जा सकते हैं, इससे कम होएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिए इससे कम है 2 का क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 11 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11 का स्क्वायर यहां पर नहीं हो सकता था। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि x की क्या क्या वैल्यू बन सकती है, तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो यहां पर 3 का क्यूब होना ही होना चाहिए, उसके अलावा यहां पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 3 के क्यूब के साथ मैंने एक 2 लगा दिया, 3 के क्यूब के साथ मैंने 2 का स्क्वायर लगा दिया, 3 के क्यूब के साथ 2 का क्यूब लगा दिया, 3 के क्यूब के साथ 2 की पावर 4 लगा दिया। अब मैं क्या 3 के क्यूब के साथ 2 की पावर 5 लगा सकता हूं क्या, तो नहीं लगा सकता। अगर मैंने 2 की पावर 5 लगा दिया तो फिर एलसीएम में 2 की पावर 5 आएगा, जो कि अपने पास नहीं है। सेम तरीके से 3 के क्यूब के साथ मैं 11 लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 11 का स्क्वायर लगा सकता हूं क्या, तो नहीं लगा सकता। अब यहां पर देखिए इनके साथ आप 11 भी लगा सकते हैं, जैसे 3 का क्यूब इंटू 2 इंटू 11, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेम तरीके से 3 का क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू 11, 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 11, 3 का क्यूब इंटू 2 की पावर 4 इंटू 11, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए x की इतनी सारी पॉसिबिलिटी है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि x की कितनी वैल्यू हो सकती है, तो यहां पर आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 वैल्यू पॉसिबल है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाय डिवीजन मेथड द क्वेश्चन आर 4 5 and 9 रेस्पेक्टिवली एंड द लास्ट डिवाइजर इज 18, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर। तो देखिए अपन से पूछा जा रहा है, अपन से बोला जा रहा है कि जब अपन डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं तो उस वक्त जो अपने पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो 4 5 9 आ रहे हैं और लास्ट डिवाइजर जो है वो 18 है। तो डिवीजन मेथड से अपन कैसे एचसीएफ निकालते हैं, तो जैसे अगर दो नंबर मेरे को दे रखे हैं, लेट से ए और बी, तो अपन क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। बड़े वाला नंबर मान लेते हैं ए और छोटे वाला नंबर बी। अब यहां पर अपन रिमाइंडर निकालते हैं, कुछ रिमाइंडर अपने पास आ रहा है, अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं आता, जैसे मान लेते हैं सी आया, तो फिर मैं क्या करता हूं, इस सी से इस बी को डिवाइड करता हूं, फिर फर्दर मैं रिमाइंडर निकालता हूं। अगर वो रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया, लेट से डी आया, तो इस डी से मैं इस सी को डिवाइड करता हूं। और ऐसा कब तक करता हूं, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है और जिस डिवाइजर पे मेरा रिमाइंडर 0 आता है वो ही मेरा एचसीएफ होता है। तो ये रिमाइंडर 0 किस पे आया, डी पर आया, दैट मींस कि ये डी ही मेरा एचसीएफ होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो लास्ट डिवाइजर अपन को दे रखा है 18, ये क्या है अपना, ये एचसीएफ है। तो यहां पर अपन को एचसीएफ दे रखा है। अब अपन से पूछ रहा है एलसीएम। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तो यहां पर आप डायरेक्ट 18 की मदद से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अपन जानते हैं जो एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है, मतलब एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है। तो यहां पर अपना जो भी आंसर होगा वो 18 से डिवाइड होगा। तो यहां पर अपन देख लेते हैं, अगर एकमात्र ऑप्शन ही हुआ जो 18 से डिवाइड होगा तब तो वही अपना आंसर बन जाएगा, अपन को कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 18 से डिवाइड होने के लिए नंबर को 2 और 9 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा, बिकॉज 18 के फैक्टर क्या होंगे, मतलब अगर इनको मैं कोप्राइम फैक्टर में लिखना चाहूं तो 2 इंटू 9। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर नंबर 18 से डिवाइड होगा तो फिर वो 2 से भी होगा और 9 से भी होगा। अब देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि यूनिट डिजिट जो है वो इवन होनी चाहिए। क्या यहां पर है, क्या नहीं है, दैट मींस ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या यहां पर है, क्या नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बच गए ऑप्शन ए और सी। अब 2 से तो ये दोनों डिवाइड होंगे बिकॉज इनकी जो यूनिट डिजिट है वो इवन है, लेकिन देख लेते हैं क्या 9 से होंगे क्या। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 के जो भी यहाँ पे पेयर बनते जाए उनको आप हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 8 9, तो ये भी हो जाएगा 5 + 6 11, 11 आ गया। और क्या 11 9 से डिवाइड होता है, क्या नहीं होता, दैट मींस कि ये नहीं हो सकता। यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो देखिए 9 है, हटा दीजिए, 1 और 8 9 हटा दीजिए, 5 और 4 9, तो यहां पर क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, और कुछ भी नहीं बचा, दैट मींस कि ये जो है वो 9 से डिवाइड होगा। तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 18 से डिवाइड होगा, यही मेरा आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ भी नहीं करना था, जो अपन को लास्ट डिवाइजर दे रखा है उससे मैं चेक करता कि कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। तो बस यही काम आपको एग्जाम में भी करना है। तो देखिए ये तो अपना एक शॉर्टकट मेथड हुआ ही सही, लेकिन अगर अपन को नॉर्मली इस क्वेश्चन को करना है तो फिर अपन कैसे करेंगे। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अपन को क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है 4, ये दूसरा क्वेश्चन है 5 और ये तीसरा क्वेश्चन है 9, और जो डिवाइजर है वो लास्ट डिवाइजर दे रखा है डी, दैट इज 18, तो ये अपन को दे दिया।
अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये सी कैसे आएगा, तो सी क्या है अपने पास, डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइडेंड इज इक्वल टू, यहां पे लिख लेता हूं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं रिमाइंडर तो 0 है, तो एक तरीके से डिवाइडेंड दैट इज सी क्या हो गया, तो वो सी हो गया डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, दैट मींस कि सी क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 18 इंटू 9। अब ये सी क्या है, यहां पर है, तो ये आ गया 18 इंटू 9। अब मैं बोल सकता हूं अगर मेरे को बी निकालना है, तो बी इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, तो ये आएगा सी इंटू क्वोशिएंट है 5 और यहां पर रिमाइंडर है 18, दैट मींस कि बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, सी अपने पास बन गया 18 इंटू 9 इंटू 5 प्लस 18। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा अपने पास, तो 18 पंजे 90, 90 इंटू 9 810, 810 प्लस 18 अगर आप करेंगे तो कितना हो गया अपने पास 828, तो बी आ गया 828, दैट मींस कि ये हो गया 828। अब अगर आपको ए निकालना है तो ए क्या आएगा आपके पास, तो ए इक्वल टू आएगा आपके पास डिवाइजर जो कि 828 है मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट जो कि 4 है और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 18 इंटू 9, तो 18 इंटू 9 मतलब 162। तो यहां पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे 8 चौको 32 की 2, 3 कैरी चला गया, 3 कैरी जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 11 की 1, एक कैरी चला गया, 8 चौको 32, 32 और 1 33 प्लस 162। तो ये अपने पास बन गया 2 और 2 4 7 और 3 4 7। तो देखिए यहां पे मेरे को ए मिल गया और बी पहले ही मिल गया था, तो अब 828 और 3474 इन दोनों का मेरे को निकालना है एलसीएम। तो देखिए एक लंबा मेथड है, इसलिए आप चेक करिए कि जो अपना 18 का फैक्टर है वही अपना आंसर बनेगा, यही सबसे बढ़िया तरीका है। ए और बी दोनों अपने पास आ चुके हैं, अब उनका एलसीएम आप निकाल सकते हैं। तो चलिए समय समाप्ति की घोषणा, आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए। थैंक यू।